करना चाहे ले जाओ, वहां तो कमी नहीं है। गौरी जी कहती हैं भगवान शंकर से कृपा करो, ये आपके शरण में पड़ा हुआ है। भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा पुत्र उठो। नरसिंह जी खड़े हुए, शंकर जी प्रसन्न होकर बोले बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। नरसिंह जी मौन खड़े हैं और मौन खड़े होकर के कहा प्रभु न मुझ में इतनी बुद्धि न मुझ में इतना विवेक मैं आपसे कुछ मांग पाऊं, मैं क्या मांगू। तो कहा कुछ भी मांग ले, हम आए तो मांग। तो नरसिंह जी ने कहा कि प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु हो वो आप मुझे दे दीजिए। और जैसे ही कहा आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु हो, आपका जो सबसे ज्यादा प्रिय हो वो मुझे दे दीजिए। शंकर जी ने ऐसे करके कहा अरे राम 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 ये क्या बोलता है तू। और शंकर जी का सबसे प्यारा क्या है, भगवान है, मेरे ठाकुर है। वो तो प्रभु के अतिरिक्त और किसी को सोच ही नहीं सकते हैं। और इस यही कहा था शिव समान नहीं कोई व्रतधारी, भय अनेक धीर मुन ज्ञानी, इनके तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं। तो शंकर जी ने कहा मेरे तो प्रिय भगवान है, तू भगवान को मांगना चाहता है। शंकर जी मुस्कुरा गए, कहा अच्छा ऐसी बात है, वो चल। उस समय वृंदावन में भगवान रास किया करते थे। रास रचो है, रास रचो है, प्रभु रास करते थे वृंदावन में। आहा भगवान पितारात्रि शरदूत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आहा उस समय पर भगवान रास किया करते थे। कहा चल तुझे रास का दर्शन कराते हैं। और प्रभु की प्राप्ति के लिए गोपी भाव चाहिए। और हम जितने यहां पर सब बैठे हैं हम गोपी ही हैं। हम कितनी भी बड़ी मूछ रख लें लेकिन हैं हम गोपी। क्योंकि हम आरती में गाते हैं, क्या गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। हमारा पति तो वो है। हम देखने में संसार में स्त्री पुरुष हैं लेकिन हमारी आत्मा का पति तो वो है। तुम हो प्राणपति। भगवान शंकर कहते चल हम भी गोपी बन के जाते हैं, तुझे दर्शन करा देंगे। कहा कैसे कैसे करोगे, बोले चिंता मत कर। और भगवान शंकर ने इनको गोपी रूप दिया, गोपी रूप दिया। शंकर जी हाथ पकड़ कर लेकर के आए और वहां ला करके खड़ा कर दिया। आह क्या दिव्य वातावरण। यमुना जी कल कल चलती बहती हुई यमुना की धारा, चंद्रमा 16 कलाओं से उपस्थित है। आज यमुना का जल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यमुना जी ने चांदी की चादर ओढ़ रखी हो। ऋतु और कुरुत काल गत त्यागी अनेक अनेक प्रकार के पुष्प खेल उठे। छोटे छोटे मृग शावक उछल कूद करते हुए दौड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण बंसी को लेकर के बंसी में प्राण फूंक रहे हैं। ऐसी भगवान की बंसी, ऐसी ठाकुर की बंसी। ठाकुर जब बंसी बजाते तो उस बंसी की ध्वनि से तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे और जैसे ही ठाकुर की बंसी को सुनते हैं उड़ना भूल जाते हैं, पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ते हैं। गौएं घास खा रही होती हैं, ठाकुर की बंसी जैसे ही कानों में गई घास खाना भूल जाती है, मुंह की घास मुंह में रह जाती है। अपलक बड़े बड़े कानों से ठाकुर की बंसी को सुनती है। छोटे छोटे बछड़े गाय का दूध पीते समय पर जब बंसी की ध्वनि कानों में आई, दूध मुंह से निकलने लगा, सटक ही नहीं पाए, केवल भगवान की बंसी को सुन रहे। जो ध्यान धारणा समाधि में ऋषि जन बैठे हुए थे उनकी समाधि टूट गई। आहा देवलोक में अप्सराएं गायन कर रही थी, नृत्य कर रही थी, ताल भूल गई ठाकुर की ऐसी बंसी की ध्वनि। एक और बात, यमुना जी बहना भूल गई। जो चल को अचल कर दे और अचल को चल कर दे, यमुना जी बहना भूल गई, एकदम स्थिर हो गई, बह नहीं पा रही ठाकुर की बंसी के प्रभाव से। और जब पर्वतों ने भगवान की बंसी को सुना तो जो चल थे, जो बिल्कुल एकदम अचल थे, वो बहने लगे, पिघल पिघल के बहने लगे। ऐसी ठाकुर जी की बंसी त्रिमंग ललित होकर के भगवान बंसी लेकर के खड़े। हमारे ब्रज के साधु कहते हैं प्रभु नंदलाल अगर तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। इतनी सुंदरता लिए ठाकुर खड़े एकदम बंसी लेकर के। किशोरी राधिका वहां पर प्रस्तुत हैं। ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं, कामदेव भी आया था, कामदेव भी आया है, चरणों का सहारा लेकर के आया और मूर्छित होकर के गिरा है। राधे रानी का दर्शन करके मूर्छित होकर के गिरा है। ऐसा अद्भुत वातावरण जैसे भगवान शंकर गौरी रूप में गोपी रूप में प्रस्तुत हुए हैं। ये गोपी बनकर के आए, रास में आकर के खड़े हो। रास में तो खड़े होना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। नरसिंह का ऐसा प्रारब्ध, ऐसा भाग्य, भगवान शिव की कृपा से सेवा दी गई। क्या सेवा दी जाए, बोले एक सेवा है। बोले क्या, बोले लो मसाल लेकर के खड़े हो जाओ रात्रि में। हे गोपी तुझे मसाल की सेवा मिलती है। मसाल लेकर के खड़े हुए भगवान शंकर रास में पहुंचे और प्रभु ने रास प्रारंभ किया है। आइए 2 मिनट रास का दर्शन करें। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है,
रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे सखी रास रचो है। गोकुल में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए आनंद के साथ राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाच गोपी संग। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे का रास रचो। मीठी मीठी ताली बजाते हुए आनंद के साथ सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे सरकार का की रास रचो है।
शंकर ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण ब्रह्मा नाचे सूरज नाचे नाच देवगण मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है गंगा किनारे लगे रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नारे कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के नारे कान्हा रास रचो है यमुना के नारे कान्हा रास रचो है। बोलिए रास बिहारी सरकार की की जय। रास प्रारंभ हुआ और रास का दर्शन करते करते ये जो नरसिंह जी गोपी के रूप में आए हुए थे, मसाल लेकर के खड़े थे, प्रभु के चरणों में इतने डूब गए, रास में इतने डूब गए कि देहभान शून्य हो गया, ध्यान ही नहीं रहा, दर्शन में ऐसे डूबे, शरीर का ध्यान नहीं, और मसाल के जलते जलते हाथ कब जलने लग गया पता ही नहीं पड़ा। एकदम किशोरी राधिका का ध्यान किया, ये कौन गोपी है, इसका हाथ चला जा रहा है। भगवान से कहा प्रभु देखो, एकदम भगवान दौड़ करके आए प्रभु, हाथ पकड़ लिया, करुणामयी दृष्टि से एकदम हाथ स्वस्थ किया, मसाल फेंकी, कहा ये गोपी कौन है, ये कहां से आई है। समाचार मिला ये भगवान शंकर की उनके साथ में आई है, ये गोपी उनकी सहयोगी है। शंकर जी आकर के खड़े हो गए, भगवान ने कहा शंकर जी से, भोलेनाथ ये जी महाराज कौन है ये। बोले आपकी ही दासी है, क्या चाहती है। नरसिंह जी ने कहा कि अब जीना नहीं चाहते, अपने प्राणों को आपके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। पूरी कथा सुनाई शंकर जी ने, ऐसे ऐसे मेरे मंदिर में ऐसे ऐसे ये आए, क्या चाहते हो। नरसिंह जी ने कहा जीना नहीं चाहते, बस प्राण बलिहार करना चाहती हूँ, अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहती हूँ, अब पुनः संसार में नहीं जाना चाहती। भगवान हंस गए, कहा नहीं नहीं अभी नहीं, तुम्हें जीना है, तुम्हें प्राणों का परित्याग नहीं करना, तुम आने वाले समय में भक्तों के लिए एक मिसाल बनोगे। तुम्हारी कथा को सुनकर के, तुम्हारे कीर्तन को सुन के, तुम्हारे भजन को सुन के भक्ति का संचार होगा। जाने कितने भक्त ऐसे होंगे जो तुम्हारी कथा को, तुम्हारे कीर्तन को सुनकर के प्रभु के चरणों में आएंगे। नहीं नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें कृतार्थ करता हूं। और भगवान पान चबा रहे थे बिहारी जी, और अपने मुख से अपनी प्रसादी थोड़ी सा पान लिया और नरसिंह जी के मुख में रख दिया। आह धन्य हो गई सखी, धन्य हो गई, प्रभु की चबाई हुई, प्रभु की प्रसादी मिल गई, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। एकदम गदगद हो गए। ललिता जी आई हैं, कंठी पिला दे, माला दे दी, तिलक लगा दिया, राधा जी का भी आशीर्वाद मिला। कहा अभी प्रतीक्षा करो। लौट करके आए, जूनागढ़ में एक गोपाल जी का मंदिर था, गोपाल जी के मंदिर का संकेत कर दिया, जाओ उस मंदिर में जाकर के रहो, सेवा करो, साधुओं के